लास्ट में क्या किया था हमने, अलजेब्रिक फार्मूलेस। देखो अलजेब्रा यहीं पे खत्म नहीं हुआ। अलजेब्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में ही एक सब यूनिट है, तो उसमें मत जानना भी, ठीक है। बहुत कुछ आगे चले गए अलजेब्रा में, तब तक आप इतने ही पढ़िए जितने मैंने फार्मूले बताए बताए हैं, ठीक है। आगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी हमको अलजेब्रा में देखने को मिलते हैं, पर पटवारी में इतना ही आता है, ठीक है। बाकी मिसलेनियस में देख लेंगे हम, जो भी अलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे। तो हम देख रहे थे पहला परसेंटेज, ठीक है जी। तो हम बात किसकी की थी कल हमने, परसेंटेज की, प्रतिशतता की। तो एक चीज बताई थी मैंने कल, उसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने बात की थी आपको फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई भी रिजल्ट आता है ना, हमारे पास फ्रैक्शन है, चाहे पी अपॉन क्यू की फॉर्म है चाहे जिस मर्जी फॉर्म में है। जब आप उसको किस में चेंज करोगे, परसेंटेज में चेंज करते हैं हम, प्रतिशतता में चेंज करते हैं। मतलब भिन्न को जब आप प्रतिशतता में चेंज करते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100, और जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाएंगे तो वी हैव टू डिवाइड बाय 100। ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा जब आप फ्रैक्शन या परसेंटेज को बात करेंगे, पहला हमारे पास यही रहता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वन मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन डिवाइड बाय 100। इतना क्लियर है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, बहुत काम का है, और ध्यान रखना आज की क्लास में बहुत जरूरी होने वाली है। हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन आज की क्लास से डायरेक्टली बन पाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आ भी सकते हैं, कोई वो नहीं है, छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कई बार। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास वन है, वन को फ्रैक्शन में क्या 1/1 लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब ये मेरे पास 1/1 है, आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा, 100 से। तो 1 × 100, 100%। बताया था ना मैंने कल आपको। अगर हम यहाँ पे 1/2 करते हैं, देखिए, तो 1/2 मतलब किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। जब 1/2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो कट करके कितना आता है, 50% आता है। ये कल वाला बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा ना। 1/3 कितना बनता है अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33% बनता है, ठीक है ना। इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हो ना। मान के चलो कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है मेरे पास, 4.5 है, इसको मुझे बोले परसेंटेज में चेंज करो, क्या मल्टीप्लाई बाई 100 करके आप निकाल सकते हो परसेंटेज कितना है, कर सकते हो ना, सभी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, ठीक है। अब हम आज देखेंगे, एक साइड को मैं फ्रैक्शन राइट डाउन कर रहा हूँ और एक साइड को हम परसेंटेज राइट डाउन कर रहे हैं। यही चीज हम कल भी कराई थी मैंने, पर आज फिर से राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करने हैं। फ्रैक्शन है और एक साइड को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज। जब भी आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आज अच्छी तरह से लगाना, सारे क्लास ऑनलाइन है चाहे आप हो, ठीक है। क्योंकि बीच में से अगर आप गायब हुए तो इसका मतलब आने वाला एक मैथ्स आपके लिए एक सिर दर्द बन जाएगा, ठीक है। अभी बता रहा हूँ मैं ऑनलाइन के लिए भी, ठीक है। बीच में मत भागना जब तक मैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद चाहे आप जा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर आपने एक क्लास छोड़ी ना बीच में, तो आने वाले टॉपिक में आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपको बहुत बोरिंग लगेगा, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जादू हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको उस टाइम पे। तो 1 का 100, 1/2 किसके बराबर, वही चीज करूँ मैं, 100 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 50%। 1/3 हमारे पास आता है 33.33% होता था। अब एक चीज याद रखिए, जहां पे भी 0.3 देखने को मिले ना, उसका मतलब होता है 1/3, याद रखना। 33 हमारे पास यहाँ पे आ गया, और ये कितना बन गया, 1/3%। जहां पे 0.33 दिखे इट मीन्स 1/3 उसका। आगे है 1/4। 1/4 चौथा हिस्सा होता है ना, तो होता है 25% के बराबर। अगर हम यहाँ पे 1/5 की बात करते हैं, 1/5 इक्वल्स टू 20%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करके 20 आता है। अगर हम यहाँ पे 1/6 की बात करेंगे तो कितना बनेगा, 16.66%, ठीक है। ये हमारे पास आगे बनता है 16 होल्स 2/3। जहां पे 0.66 दिखे ना, वहां पे 2/3 ही करना आपने हमेशा। आगे 1/7 हमारे पास वैल्यू आती है 14.28%। या फिर आप एक चीज देखो, 7 है यहाँ पे, 14 यहाँ पे था ना, 14 पॉइंट है तो 14 यहाँ पे लग गया। 14 से कितने होते हैं, 98 होता है, तो दो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 14 होल 2/7%। अगर यहाँ पे 1/8 की बात करें तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। 0.5 का मतलब होता है 1/2, ये बन जाता है 12 होल्स 1/2%। ये बनता कैसे है आगे दिखाऊंगा मैं। 1/9 मेरे पास बनता है 11.11%। या फिर यहाँ 11 है ना, कंप्लीट 11 है, डेसिमल के लेफ्ट में कंप्लीट वाला होता है, होल पार्ट होता है। अगर 11 यहाँ पे है, नीचे डिवाइड था तो मैं नीचे डिवाइड कर दिया, 11 9 99, ऊपर कितना ऐड करना पड़ेगा, 1, तो ये चीज बन गई। 1/10 कितना होता है, 10% होता है। 1/11
ये होता है 9.09%। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, जो 9 वाला पार्ट है ना डेसिमल के, ये होल पार्ट है, कंप्लीट है, तो 9 यहाँ लिख दीजिए, 11 नीचे, 11 9 जा 99, बचा 1 ऊपर। ठीक है। अब 1/12 कितना होगा? 1/12 होता था 8.33% हमारे पास। या फिर आप इसको लिख सकते हो 8 होल्स 1/3%, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0.33 का मतलब होता है 1/3। अगर हम 0.5 लिखे तो 1/2 होगा, अगर 0.66 या 67 होगा तो 2/3 होगा। इस चीज को याद रखना थोड़ा। यहाँ तक राइट डाउन कर लिया, इनको कर लो राइट डाउन। अभी याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। 12 तक कर लिया ना आपने ऑनलाइन जी, आपने राइट डाउन किया, लिख लेना यहाँ पे 1/12। हम 15 तक करेंगे अभी तक। 1/12 तक आपने किया ऑनलाइन जी, यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। सभी ने कर लिया? ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन वाले लिख लो। याद करने का तरीका बताता हूँ इसके बाद। 1/13 लिखिए। 1/13 इज, ये जो 1/13 होगा, इट इज इक्व टू 7.69%, या फिर 7 होल 1 बाय, सॉरी 9/13। 1/14 होता है 7.14%, या फिर 7 होल 1/7% होता है। 1/15 हमारे पास होता है 6.66%, या फिर 6 होल 2/3%। वैसे 1/16 भी होता है, वो होता है 6.25%, या फिर बोल सकते हो आप इसको 6 होल 1/4%। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको राइट डाउन करो, फिर मैं अब बताता हूँ कैसे याद करना है, कैसे लर्न करना है, अच्छी तरह से दिखना है इस वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बड़े काम का है। इससे आपके क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, जैसा मर्जी क्वेश्चन है। ठीक है ना? जब हो जाएगा बता देना। कर ले सभी ने जी ऑनलाइन जी? ऑनलाइन जी, पूजा, मनोज, शिखा जी, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन सभी का हो चुका है यहाँ पे, सभी ने राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है। आप खुद में कितने परसेंट हो? 100%। जब तक कोई आपको दूसरा नहीं मिला ठीक है ना, फिर आप बोलते हैं वो अधूरे रह गया ना। अब कंप्लीट पर्सन की किसी चीज की बात करें, कंप्लीट, तो अपने आप में कोई भी चीज कितनी होती है? 100। परसेंटेज में कोई भी चीज खुद में कितनी होती है? 100% होती है। अगर जब हम इसको बात करेंगे ना फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में एक होती है, कोई भी चीज अपने आप में एक होगी फ्रैक्शन में। जब हम उसका हाफ कर देते हैं तो आधी चीज कितने परसेंट होती है? 33, सॉरी 50% होती है। और 1/3 का मतलब 33.3%, इनका सभी को पता है। चौथा हिस्से का मतलब क्या हुआ? 25% हुआ। पांचवा भी पता है कि 20 है। 5 हिस्से करोगे बराबर, तो 20 20 20 5 बन जाएगा। अब देखो याद करना है 6 से 1.5 तक याद हो गए, ये तो सिंपली याद रहेंगे। 6 का मतलब देखो 6 में सारे 6 हैं, एक को छोड़ के। 6 में सारे 6 हैं ना, एक को छोड़ के, तो 16.66 याद याद रखना। 7 को कैसे याद रखे? 1/7 को, 7 का टेबल कितना होता है? 7 2 14, 14 2 28, तो 14.28। सिंपल। 7 का टेबल में याद रखो, 7 दूनी 14 दूनी 28, तो 7 कितना? 14 और 28। 8 है, इसको आगे देखेंगे, अब इसका काम नहीं है। अब आपने सुना होगा मुहावरा 9 2 11 होना। जैसे आप ऑनलाइन क्लास से भाग जाते हो कई बार, तो वही बात हो रही है। 9 2 11, तो 9 में 11 आएगा, और 11 में 9 आएगा। पर ध्यान रखना, ये जो 9 है ना, ये 9.9 नहीं है, इट इज 9.09। 9 में 11, 11 में 9, 9 2 11, काम खत्म। 1/9 में 11.11, 1/11 में 9.09। यहाँ तक क्लियर है? 10 में तो 10 रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? 6 में सारे के सारे 6, एक को छोड़ के 16.66। 7 का याद रखो 14.28 हो गया। 8 का आ गया 12.5। इसको आगे बताता हूँ मैं कैसे बनेगा। 9 2 11, 9 में 11, 11 में 9। ठीक है, अब यहाँ 10 का देखिए, 10 का 10 बचता है। 12 का मैं आगे सिखाता हूँ। 13 का आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी 14 15 आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, मेन चीज आपको ये याद रखनी है। पहले 5 याद है ना, 6 याद है, 7 याद हो गया, 9 याद हो गया, 11 याद हो गया, 10 याद हो गया। अब बचता है 8 4 2, इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज मैंने बताई, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये हमारा हुक्म है। ठीक है ना, ऑर्डर है। ये कोई सुजेशन नहीं है आपके लिए, ना कोई रिक्वेस्ट है, ना कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं ना हुक्म है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज ऑर्डर। आपको ये इसका पालन करना ही पड़ेगा, आज्ञा का पालन। ठीक है, आगे नहीं, ऑर्डर।
ठीक है, ये चीज करनी ही पड़ेगी, या जो मर्जी कर लीजिए, हंसते हुए करो चाहे रोते हुए करो, ये चीज याद होनी ही चाहिए। अब ऐसे याद करो चाहे प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस के साथ तो याद होगा ही, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस के साथ इजिली याद हो जाएगा, पर बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास एक नंबर है 4, 4 है। 4 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है? 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है कि नहीं होता? 4 का हाफ कितना होता है? 2। अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट आपसे पूछूं कि 1/4 है, उसका आधा कितना होगा? तभी बताना। चलो ऑप्शन देता हूँ। 1/4 का हाफ क्या होगा उन्हीं के लिए? हाँ जी, 1/8, 1/8, 1/8। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे 1/2 है, 4 का आधा अगर 2 है तो 1/4 का 1/2 कर लो, किसके माइंड में था ये? ऐसा मत करना। ये ध्यान रखना एक चीज को, यहाँ पे कुछ चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको। देखना, अगर मैं 4 की बात करूँ ना, तो 4 को कैसे लिखते हो आप? अगर फ्रैक्शन में लिखना हो, 4/1, इट इज फ्रैक्शन। जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करते हो ना, याद रखना, जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करते हो ना, तो इसका मतलब वो चीज किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है। डिनोमिनेटर मतलब हर जो होता है। अगर मैं 4 का हाफ करता हूँ ना, तो 4 का हाफ का मतलब है इट इज 4/1। 4 का हाफ का मतलब कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो। जब भी आप डिवाइड करते हो, तो जिससे आप डिवाइड करते हो हमेशा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो 4 का हाफ कितना होगा? तभी 2 बना ना। अगर मैं यहाँ पे 1/4 का हाफ करूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 1/4 तो है ही, 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? नीचे मल्टीप्लाई होगा। कितना बना? 1/8 बना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1/8 का हाफ करो, 1/8 का हाफ मतलब 1/8 डिवाइड बाई 2, 1/8 डिवाइड बाई 2 का मतलब हुआ 1/8 तो है ही, 2 से डिवाइड करें तो 2 का मतलब मल्टीप्लाई नीचे होगा, कितना बनेगा? 1/16 बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज मैं समझा रहा हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें अब थोड़ी थोड़ी, जैसे मैंने बोला 1/2 मेरे पास एक रिजल्ट है, मेरे पास ऑलरेडी 1/2 कोई रिजल्ट है। 1/2 का हाफ करो, इसको 2 से भाग करो तो कितना बनेगा? जब आप इसको 2 से भाग करोगे तो मेरे पास बनेगा 1/4। 1/4 को भी जब 2 से भाग करो कितना बनेगा? 1/8 बनेगा। 1/8 को फिर से 2 से भाग करो कितना बनेगा? 1/16। इसको फिर से 2 से भाग करो कितना बनेगा? 1/32। ये चीज समझ आ रही है आपको? अगर मैं बोले 1/3, सॉरी 1/2 है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 को 3 से भाग करो को क्या बनेगा? 1/6, क्योंकि 2 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो 1/6 बनेगा। अब मैं बोलूँ 1/6 को फिर से 3 से डिवाइड करो, कितना बनेगा? 1/18 बने। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? डिवाइड जब हम करते हैं किसी भी चीज से तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है, सभी ध्यान रखना। खासकर जो नॉन साइंस या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन साइंस भी बोलना गलत होगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायो वाले भी होते हैं। ठीक है, पर 10th तक सबने पढ़ा है मैथ्स। यहाँ पे कोई किसी के साथ अत्याचार नहीं किया जा रहा है कि मैं मैथ्स ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। वो आपका मनगढ़ंत बातें हैं या फिर इमेजिनेशन है, जिसमें आप सोचते हो कि हमारा मैथ्स कमजोर है। कोई कमजोर नहीं, आपका मैथ्स बहुत सही है। ठीक है ना? अब देखो कुछ चीजें, हमें एक चीज पता है, देखो, जब भी कोई भी चीज ना बराबर में होती है ना, इक्वलिटी में होती है, मान के चलिए आपको कुछ चीज इक्वल रखनी है दोनों को, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हो, हमको इक्वल बराबर बांटनी है। अगर मान के चलिए मैंने किसी की चीज से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी सामने वाले को करना पड़ेगा। इक्वालिटी का मतलब दोनों बराबर हैं। अगर आप लेफ्ट साइड को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट मींस राइट में भी करना पड़ेगा। लेफ्ट में डिवाइड कर रहे हो तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो तभी मैंने आपको बताया फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है आपका कान नहीं, सॉरी, काम बहुत आसान हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि मैं 1/2 का 1/4 बना दूं, 1/2 का 4 कब बनेगा? जब नीचे 2 से डिवाइड होगा। अगर नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितना बन रहा है? 1/4 बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी किससे डिवाइड होगा? यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होगा ना, इसका मतलब, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/4, 2 × 2 1/4 कर दिया। अगर नीचे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/4 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 25% आ जाएगी कि नहीं? अगर मैं इस 1/4 को फिर से 2 से डिवाइड कर दूं, 1/4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 जो 2 है नीचे आएगा, तो 4 × 2 कितना होगा? ये 8 होगा। 1/8 की वैल्यू किसके बराबर होगी? हमें पता है कि 1/4 किसके बराबर है? 25% के बराबर है। तो 1/8 किसके बराबर होगा? 25 का भी हाफ होगा कि नहीं होगा? 25 का हाफ कितना हो जाएगा? 12.5 हो रहा है कि नहीं हो रहा?
12.5 या फिर 12.50 की बात है। अगर हम यहाँ पे इसका फिर से हाफ कर दें तो बन जाए 1/16। 1/16 किसका हाफ है? 1/8 का हाफ। अगर 1/8 हमारे पास 12.5 है तो 1/16 किसका हाफ हुआ? 1/8 का। अगर 1/8 का हाफ है तो 12.5 का भी हाफ होगा कि नहीं होगा? 12.5 का हाफ करेंगे तो कितना बनेगा? 6.25 बनेगा। क्या ये जो मैंने आपको परसेंटेज लिखाई थी, क्या आपको 1/4 याद करने की जरूरत है? वैसे नहीं है। 1/8 की जरूरत है नहीं, 1/16 की है नहीं। आप 1/2 से इन सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तभी बोला था मैंने आपको कि आपको 1/15 तक एक तरह से याद रखनी ही है। अगर आपको 1/3 पता है, इसका मतलब आपको 1/6 भी पता है, आपको 1/9 भी पता है, आपको 1 पॉइंट समथिंग भी पता है, जो 3 के साथ मल्टीप्लाई में आएंगे। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? जी ऑनलाइन आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है जितना मैंने समझाया? इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखना, चाहे आपको समझ आ रहा हो चाहे नहीं, जबरदस्ती बैठना इसमें, ठीक है? क्योंकि आने वाले टाइम में सारी की सारी चीजें यूज होगी और इसी के साथ खेलेंगे मैक्सिमम, चाहे जो मर्जी टॉपिक आ जाए हमारा। क्लियर हुआ इतना सभी को? ठीक है, आगे चले। अब ये था डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब एक चीज देखो, हमें अज्यूम कीजिए कि मेरे पास वैल्यू है 1/4। 1/4 की वैल्यू किसके बराबर होती है वैसे? 25% होती है कि नहीं? अगर मुझे बोला कि 1/12 बनाओ, 1/12 कैसे बनेगा? जब 1/4 को किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। अगर मैं नीचे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड करने का मतलब है डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना। अब ये 25% है, 25% में भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो मेरे पास कितना बन रहा है? ये तो 1/12 बन रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, 8.33 बन रहा है। क्या हमने पढ़ा था कि 1/12 8.33 होता है? लिखाया था ना, ये वही चीज है, ये था डिवाइड वाला फंडा। अब अगर आप मल्टीप्लाई की बात करें तो देखो, जैसे मैंने बोला कि मुझे पता है 1/4 की वैल्यू, 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/4 को 3 से तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/4। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ये 3/4 बन रहा है तो इट मीन्स इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 3/4 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 75% के बराबर होती है। आराम से निकाल सकते हो। अगर मुझे एक क्वेश्चन पूछा है और उसमें बोला गया है कि आप 2/5 की वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालिए? 2/5 को। अब मुझे बोला कि 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ये चीज बोला है मुझे, 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अब जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो एक तरीका तो यह है कि 2/5 इंटू 100 करो, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 40% आ जाएगा। एक तरीका तो ये करने का है कि नहीं? पर इसमें हमको टाइम लग रहा है, कौन इतना ज्यादा लिखे, मेरे से तो नहीं लिखा जाता। ठीक है, आपसे भी नहीं लिखा जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, अब जैसे 2/5 है ना, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज 1/5 का ट्वाइस? यही है ना? अगर आपको 1 अपॉन समथिंग की वैल्यू पता है, ऊपर जो मर्जी लग जाए उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे 2/5 पूछा तो हम इसको बोल सकते हैं 1/5 इंटू 2। अब क्या आपको 1/5 की वैल्यू पता है परसेंटेज में कितनी होती है? 1/5 होता है 20%। अब यहाँ पे समझाता हूँ मैं। हमें पता है 1/5 कितना होता है? 20% होता है। अगर मुझे 2/5 पूछा है, 2/5 का मतलब 1/5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 20 भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। कितने परसेंट होगा? 40%। क्या आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हो? 3/7, 4/5, 7/8, इस तरह से वैल्यू कर सकते हो ना आप आराम से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ये चीज क्लियर हुई? इसे यहाँ से हमने क्या चीज सीखी कि अगर आप लेफ्ट साइड किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर लेफ्ट साइड डिवाइड कर रहे हो तो राइट साइड भी हमको डिवाइड करनी पड़ेगी, ताकि हमारे पास जो इक्वलिटी का बात हो रही है, इक्वेशंस की बात हो रही है, वो क्या होनी चाहिए? बराबर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब कुछ और कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे, परसेंटेज की है। अब प्योरली परसेंटेज नहीं करा रहा मैं, परसेंटेज के आगे एप्लीकेशन पार्ट भी है, उसकी चीज नहीं, मैं उसको नहीं छेड़ रहा अभी, मैं सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अब एक चीज और देखिए, कुछ एग्जांपल लेता हूँ छोटे से। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रॉपर्टीज है परसेंटेज की छोटी छोटी। मैंने बोला 50% ऑफ, बोल रहा हूँ मैं 24। पहला क्वेश्चन भी मान के चलिए, या फिर आप ऐसे रखिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 50% ऑफ 24 मुझे बोला है, तो जहां पे भी आपको परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है उसको हम फ्रैक्शन में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमें पता है जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया, तो 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो 24 का आधा कितना होता है? 12 होता है। एक तरीका है कि आप इसको ऐसे करो। अब मैं आपके तरीका बता रहा हूँ। पहले हम ऐसे लिखते हैं 15/100 इंटू 24, ही करते हैं ना। फिर हम इसको काट करते हैं इस तरह से करते हैं, फिर हमारे पास 12 आता है। यही करते हो? अब दूसरा तरीका तो मैंने अभी आपको सिखाया, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 इंटू 24। आपको सीधा पता 24 का हाफ कितना होता है? 12 होता है। आ गया आंसर मेरे पास? ये सिंपल पता चला कितना आया?
अब एक काम और करता हूं मैं, ये चीज पता लगी आपको 12 है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 24% निकालो 50 का, अब कितना आंसर आएगा? इसको करके देखो जरा। इसका मतलब है 24% इंटू 50, यही बन रहा है ना? समझना अब इस बात को अच्छी तरह से कि हम इसको ऐसे लिखते हैं 24/100 इंटू 50, बन रहा है कुछ हमारे पास। अगर आप यहाँ पे चेक करो ना इन दोनों को, 50 इंटू 24, 50 इंटू 24 डिवाइड बाई 100, अगर आप परसेंट कोई भी चीज मल्टीप्लाई में हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है दोनों, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है दोनों, जब मल्टीप्लाई होता है क्या परसेंटेज को एक जगह से दूसरी जगह तक लगा सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसा बोलूं कि इसका रिजल्ट भी सिंपली कितना आ रहा है, इसका भी तो 12 ही आ रहा है, क्या हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई रिजल्ट हो a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ ए, जरूरी नहीं कि ए बी है, सी भी हो सकता है, या फिर आपको और इजी लैंग्वेज में बोलूं कि मेरे पास a% है इंटू बी है इंटू सी है, अज्यूम करो। अब ये तीनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, हो सकता है मेरे पास 10 नंबर दिए हो मल्टीप्लाई में, हो सकता है 2 ही नंबर दिए हो मल्टीप्लाई में। अगर बीच में किसी के साथ परसेंटेज हो तो आप उस परसेंटेज को किसी दूसरे के साथ लगा दोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलिए आपका एक ग्रुप है, 2-3 बंदों का ग्रुप, आपने कैप पहनी है, आप इसके ऊपर पहना दो, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ग्रुप वही रहेगा। सेम यहाँ पे ए, यहाँ पे b% यहाँ पे, सी की वैल्यू भी सेम होगी। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो a b इंटू c%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों के रिजल्ट क्या होंगे, सेम ही होंगे। मतलब जब भी चीजें मल्टीप्लाई में होती है परसेंटेज एक की आप दूसरे के ऊपर लगा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि इसका भी निकालो उसका भी परसेंटेज निकालो, नहीं, इसकी परसेंटेज दूसरे के ऊपर लगा लो, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका रिजल्ट वैसे के वैसे एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब सेम कॉन्सेप्ट में फिर से बोल रहा हूं, आपका अगर आपसे एग्जाम में सीधा पूछा है कि इसका निकालिए क्वेश्चन का, मुझे बोला है कि 24% निकालिए ऑफ 50, आपको पता है कि जो 24% ऑफ 50 है, ये 24% इंटू 50 होता है, क्या 50% निकालना ज्यादा इजी होता है या फिर 24% निकालना ज्यादा इजी होता है? अकॉर्डिंग टू जब हमने चीजें की, आपको पता है 50% ज्यादा इजी होता है इसका, तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50% ऑफ 24, 50% आधा होता है, आधा होता है किसी नंबर का 12 का, 24 का आधा सीधा 12 होएगा, ये हमारे पास सीधा आंसर आएगा। ये चीज पता चल रही है थोड़ी थोड़ी आपको, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, कि बड़े काम की चीज है। इसको अगर आप अवॉइड करोगे ना, आपको आगे पता नहीं चलेगा, आपको कन्वेंशनल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा फिर चीजें। ठीक है, अगर चीजें क्लियर हो तो अच्छी तरह से करना, नहीं क्लियर हो रही बार बार पूछ सकते हो इस टॉपिक में, मैं नहीं करता मना कभी। ठीक है, ऑनलाइन जी यहाँ तक क्लियर है जो चीज मैंने यहाँ पे बताई आपको? आगे देखते हैं। अब देखो जो चीज मैं आपको बता रहा था, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। मेरे पास एक रिजल्ट है, रिजल्ट का परसेंटेज है, मुझे बोला है 14.2% ऑफ, समझना, 14.2% ऑफ 49, इसकी वैल्यू निकालो। अब जो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने चीजें नहीं सीखी है हमसे, हमसे क्या कहीं पे भी नहीं सीखी है अगर, तो अब कैसा करेगा वो 14.28 लिखेगा पहले, फिर अपॉन 100 करेगा, फिर कितना करेगा, 49 करेगा, यही करेगा। उसके बाद क्या करेगा, 1428 तो लिखेगा ही, डेसिमल 2 के बाद है, 2 जीरो और आएंगी, 1000 करेगा ऐसे। उसके बाद फिर से 49 लिखेगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेगा और लास्ट में क्या निकालेगा, रिजल्ट निकालेगा, यही करेगा। अब कोई पर्सन कोई नया है और उसको बोला है कितनी परसेंटेज निकालो, उसके लिए तो क्या होगा, लेंथी हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएगा, हो सकता है कैलकुलेट ही नहीं हो पाए, लास्ट तक प्रॉब्लम आ जाए। तो एक तो लेंथी है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है, ये चीज हमने नहीं करनी है, हमने अवॉइड करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो 14.28 है, जो मैंने अभी आपको लिखा है 1/15 तक परसेंटेज, तो उन्हीं में से है। तो 14.2% किसकी वैल्यू होती है, 1/7 की होती है, इंटू 49 कर लीजिए, सीधा आंसर कितना आता है, 7 आता है। जो चीज मैं अभी सिखा रहा हूँ इनका यही यूज है, मेनली यूज यही पे है। क्लियर हो रही है चीज जो मैंने आपको बताई? ये क्वेश्चन समझाया कैसे किया मैंने? ठीक है, अब यही चीज मैं आपको दूसरे वे में भी सिखाता हूँ, समझना। मेरे पास एक क्वेश्चन है 14.28% इंटू 49, और दूसरी साइड मेरे पास बोल के रखा है 49% ऑफ 14.28। अब एग्जामिनर ऐसे भी तंग करेगा आपको, क्योंकि इसको पता है कि आपको मैक्सिमम जो स्टूडेंट कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करता है उसको 1/15 तक वैल्यू पता होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको भी क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि अब फालतू में कोई भी क्वेश्चन आपको टपका देगा, ऐसा नहीं है, उसको पता है कि अगर कंपटीशन कर रहे हो तो आपको इस लेवल में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, अगर मेरे पास मान के चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, और आपको पता है कि आप एक नंबर से फैमिलियर हो जो कि 14.28 है, क्या आप इस परसेंटेज को यहाँ लगा सकते हो? क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है। इसको सॉल्व करना ज्यादा टफ है, क्यों?
आप फिर सोचोगे 49/100 करना पड़ेगा, फिर 14.28 करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा हमारे लिए लेंथी है। तो इससे अच्छा एक काम करो, हमको पता है 14.28 तो 1/7 होता है, तो और परसेंटेज को यहाँ लगा दो, क्या मेरे पास ये बन जाएगा 49 इंटू 1/7 सीधा, क्योंकि 14.28 1/7, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 7। चाहे क्वेश्चन ऐसे दियो चाहे ऐसे दियो, आपको परसेंटेज को शिफ्ट करना आना चाहिए अच्छी तरह से, एक जगह से दूसरी जगह तक परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज शिफ्ट करना सीख लिया एक जगह से दूसरी जगह तक, परसेंटेज से जीरो जीरो काटना सीख ली, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि हमको मैथ समझ नहीं आता, क्यों नहीं आता, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हो। ये अभी सीखी नहीं आप, चले हो ऐसे पूरा कि पूरा लेख लिखने, वो चीज होती है मैथ्स में। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करता है। हम बोलते हैं बुक कौन सी चाहिए, कोई पकड़ लीजिए बुक मैथ्स की। मैथ्स कोई ऐसा नहीं बोलता कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाना पड़ेगा, मैथ्स में टॉपिक दिए होते हैं, पर कोई भी बुक आपको अच्छी तरह से नहीं कराएगी। इससे अच्छा 9th 10th वाली 6th 7th 8th वाली बुक उठाइए, ठीक है ना, उनमें ज्यादा अच्छा दिया होता है फिर समझा के। पर वो फिर कन्वेंशनल मेथड है, आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करके यहाँ पे एंड थोड़ी करना है। आपने कौन सा बोर्ड लिखना है कि आपको अच्छी राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे, आपने तुक्का लगाया, अगर उसका सही होगा तो आपसे आगे है, ठीक है ना। तो हमने ये चीज सीखी, क्या सीखा, A% ऑफ B इक्वल्स टू B% ऑफ ए, पहली बात हमने ये सीखी। अब दूसरी बात हम यहाँ पे क्या देखेंगे, याद रखना। जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है, एग्जांपल लेता हूं मैं, हमारे पास दे रखा है 10% ऑफ, समझना, 10% ऑफ 200, ये है। पहले मैं कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। 10% का मतलब होता है 10/100। मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, वैसे तो मैं 1/10 लिख सकता था, इंटू 200 लिख दिया। अब जो परसेंट होता है ना, जहां पर भी परसेंट लगे, परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है कि नहीं होता। 10 तक को 10 ही रहा, परसेंट का मतलब अपॉन 100, क्या दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुई, कितना बना 20 बना। अब एक चीज ध्यान में रखना, अगर परसेंटेज और किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में दो जीरो हों तो हमेशा आपस में कट होते हैं। परसेंटेज दिया हो और लास्ट में किसी नंबर के साथ दो जीरो दिया हो तो हमेशा आपस में कट होते हैं, क्योंकि परसेंटेज के दो जीरो नीचे की दो जीरो यहाँ पे आपसे कट होगी, तो इसका मतलब परसेंटेज से दो जीरो आप आराम से काट सकते हो। अगर मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि 10% निकालो 200 का, तो आप क्या करो, हमें दिखेगी दो जीरो, दो जीरो के साथ आप आएगी, एक काट दो चाहे इसको काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को दो जीरो साथ दिख रही, तो मैंने दो जीरो काट दी, दो जीरो को इस परसेंटेज से कट कर दो, 10 × 2 कितना बनता है 20 बनता है। ये चीज क्लियर हुई। तो परसेंटेज और दो जीरो हमेशा क्या होती है, आपस में कट होती हैं। इतना क्लियर है, ये चीज जो आपको बताई मैंने सबको जी। ऑनलाइन जी, यहाँ पे किसी ने कुछ पूछना हो, जिस भी जिनका भी माइक ऑफ ऑन है वो ऑफ कर देना, ठीक है, ऑनलाइन। क्योंकि जब ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसको माइक की आवाज आती है पीछे से, ठीक है, फिर बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसको डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, थोड़ी सी स्क्रीन भी वहां से उसी पर्सन की देखने को मिलती है। तो आप प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए अपना, ठीक है। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, माइक वाला ऑप्शन वहां पे आता है, वहां को ऑफ कर देना है, म्यूट कर देना है आपने ऑनलाइन, क्योंकि आपको ही प्रॉब्लम होगी बाद में। जब आपका माइक ऑन है तो सिर्फ आपको सामने आप ही दिखाई दोगे और कोई नहीं दिखाई देगा जब रिकॉर्डेड क्लास होगी, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी। स्क्रीन पिन कोई ना कर देंगे इसको भी। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन को तो क्लियर ही है ना, आपका ख्याल तो है ही। ऑनलाइन दिखते नहीं है तो उनका ख्याल रखना पड़ता है। हाँ जी, आप बता सकते हो यहाँ तक क्लियर है सभी को, आगे चलें फिर हम। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखते हैं हम, ये था परसेंटेज वाला। अब क्वेश्चन करें कुछ सिंपल वाले, आगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज भी बताऊंगा, पर अभी सिंपली से क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब देखो, आपने यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 20/100 करने लग जाओ। अब आपको चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, पहला क्वेश्चन कीजिए जरा, बहुत ही आसान है। अभी परसेंटेज खत्म नहीं हुआ, परसेंटेज में बहुत कुछ बाकी है, ठीक है ना। अभी मैं सिंपली छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कितना आ रहा है, 432 आ रहा है। अब देखिए, हमने पढ़ा था 10%, समझना, जब भी हमारे पास 10% आए, 20 आए, 30 आए, 40 आए, कुछ भी आए, आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि 10% के मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं। अगर 10% की वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर 10% की वैल्यू 1/10 होती है तो 20 की कितनी होगी, 20 मतलब 10 × 20। अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो उसका 2/10 बनेगा, मतलब 1/5 बनेगा। अगर 30% की बात हो रही है तो 30% का मतलब क्या होता है, 10% × 3,
यही होता है ना। तो 10% की वैल्यू 1/3, सॉरी 1/10 होती है, तो 1/10 इंटू 3 कितना बन जाता है, 3/10 बन जाता है। जो मैंने आपको अभी सिखाया ना पीछे, उसी वाला है। जो नए हैं वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं 20 पॉन करके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा। क्या हमने 20% की वैल्यू सीखी है अभी, कितनी होती है, 1/5 होती है। 30% की कितनी होती है, 3/10, क्योंकि 10% की अगर 1/10 होगी तो 3 की 30 की 3/10 होगी, इंटू 7200 होगा कि नहीं। इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 0 कट लो, 5 यहाँ पे कट हो जाएगा, हमारे पास आंसर इजिली आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। कट लो इसको, 5 वन से कितना बचा, 5 बना, कितने बचे मेरे पास, 2 यहाँ पे बन रहा है, तो 5 4 20, फिर से 2, सॉरी ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो 144 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 12, कैरी 4 3 12, और फिर 3, मतलब आंसर कौन सा है, 432 हमारे पास आंसर है। अब ये ध्यान रखना एक चीज को, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई में चीजें होती है ना, मान के चलो मेरे पास 144 इंटू 3 है, तो उसको ऐसे मत लिखा करो 144 इंटू 3 करके फिर आप इस तरह से करते हो। ठीक है, इस तरह से हम आगे वो करते हैं, ऐसे नहीं करना, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 होता है, इसके ऊपर कैरी ले लो, 4 3 12, ए कैरी 13, आगे 3 1 3 प्लस 1 4। आप डायरेक्टली करना चाहो तो मेंटली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर आगे बताता रहूं मैं धीरे धीरे कैसे करना है सॉल्व। तो कितना बना हमारे पास, 432 बना। एग्जाम में कैलकुलेशन जितना कम हो उतना करो, दिमाग और कैलकुलेशन दोनों का वहां पे ब्लेंड होना चाहिए। अकेला ही कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करोगे तब भी सॉल्व नहीं होगा, पूरा दिमाग लगाओगे तब भी सॉल्व नहीं होगा। हाथ और दिमाग दोनों साथ चलने चाहिए, ठीक है, उनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों सिंक्रोनाइज होनी चाहिए आपके। क्लियर हुआ, सिंपल है ना क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, जो अच्छे वाले क्वेश्चन को भी छोड़ो, अभी और भी है, रुकिए। ये क्वेश्चन है, जो हमने अभी सीखी चीजें उन्हीं के ऊपर बेस्ड है हमारे पास क्वेश्चन। आप बड़े आराम तरीके से कर सकते हो, डेसिमल के साथ अब डरना नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज है ये फैमिलियर है। 1/15 तक जो मैंने आपको बताया था, ये वही परसेंटेज है, उन्हीं को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपके पास चीजें दी होगी। एक है कन्वेंशनल मेथड, आप उसको पूरा के पूरा डिवाइड करके सॉल्व करो। एक है हमारे पास सामने दिया हुआ ऑनलाइन, आप भी बताना कितना कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब जो कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है, एक तरीका आपके पास ये है कि आप 25/100 करो, इंटू 100 करो। अब देखना कितना टाइम लग रहा है मेरे को ही, अगर आप एग्जाम में करोगे ऐसे। अब दूसरा आप लिखोगे 12.5/100 इंटू 64 करोगे। फिर अगर आगे सॉल्व करोगे तो मुझे काटना पड़ेगा इस तरह से, जो भी आ रहा है कुछ भी आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो लेंथ ही जा रहा है। एक तो हमारे पास वहां पे पेज कम होते हैं, पेज कम होते हैं, उसके बाद आपको 125 का फिर से 2 जीरो, सॉरी 1 जीरो और लेनी पड़ेगी, इसको इसके साथ काटना पड़ेगा, तो कितना काटेंगे। ठीक है, जितना काटोगे उतने में अपना भी कट जाएगा वहां पे, ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए पेपर में। तो यहाँ पे आपको वही चीज अप्लाई करनी है, पेपर में नहीं कटा इसलिए आपको यहाँ पे काटना बढ़िया। तो यहाँ पे 25% की वैल्यू किसके बराबर सीखी थी हमने, 25% होता है 1/4। क्या हम 1/4 ऑफ 100 निकाल सकते हैं, आराम से। 12.5% किसके बराबर होता था, 1/8 की वैल्यू होती थी, तो 1/8 इंटू 64। ऑनलाइन जो लेट क्लास ज्वाइन किया वो वैल्यू देखते रहना साथ में। तो 4 कितना करेगा, ये 25 बनेगा, इससे कटेंगे तो 8 8 जा 64, 25 और 8 कितने होते हैं, 33 होते हैं। यही हमारे पास क्या है, आंसर है। यही चीज था इन चीजों को सिखाने का आपके पास। तो आंसर कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इजी है ना क्वेश्चन। अभी इजी लग रहा है, पेपर में भी इजी लगेगा, कोई टफ नहीं लगेगा आपको, आप सोचोगे कि बहुत टफ है। इसको कीजिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है हमने। अगर आप वर्ड से नंबर से फैमिलियर हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फैमिलियर है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बट अगर आप फैमिलियर नहीं हो तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा हर्डल है सामने, ऐसा लगे बहुत बड़ा पहाड़ है, एवरेस्ट से भी बड़ा, आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। जब जब मैंने आपको भी सिखाया, क्या सीखा हमने, हमने सीखा, देखो यही दे रखा है ना, 512% ऑफ कितना था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12.5 प्लस 49% ऑफ किसका, 14.28, यही बोला। क्या, देखो 512% निकालना किसी चीज का एक टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, मुझे तो नहीं करना, आपको भी नहीं करना। क्या हमने 12.5 कहीं पढ़ा है, क्या हमने 14.28 कहीं पढ़ा है, पढ़ा है।
अब मैं हमने ये भी पढ़ा है कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो एक ही परसेंटेज को दूसरे के साथ आप शिफ्ट कर सकते हो। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 512 है इसको 512 ही रहने दो, हमें 12.5% पता है जी कितनी होती है, तो हमने इसको 12.5% कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो परसेंटेज होती है वो शिफ्ट हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बीच में प्लस है, ये एक पार्ट ये आ गया दूसरे वाला। अब 49% किसका? 14.28 का। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 49 इंटू 14.28%? क्यों हमने क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि हमें इनकी वैल्यू पता थी। ये जो 14.28% होता है इसकी वैल्यू होती है 1/7, और जो 12.5 होता है इसकी वैल्यू होती है 1/8। अब हम आराम से कर सकते हैं। आराम से कैसे कर सकते हैं? ये इसकी वैल्यू बन जाएगी 512 इंटू 1/8, और ये जो दूसरा बनेगा ये बन जाएगा 49 इंटू 1/7 होगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब 8 से इसको काटोगे कितना बनेगा? 8 6 48। ठीक है, कितना बना? 3 आ गया तो 64 ये बन गया, और ये तो सीधा कट गया 7 से। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 64 प्लस 7, तो हमारे पास रिजल्ट कितना बना? 71 बना। यही हमारा आंसर है। क्या टफ है? टफ था कुछ? नहीं, कुछ टफ नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमको। हमें मैथ्स यहीं से टफ लग जाता है, सिंप्लीफिकेशन से। पर्सन सोचता है कि कौन करे कैसे करे, तो इसलिए चीजें पता होनी चाहिए। ऑनलाइन जिन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया है वो प्लीज स्टार्टिंग वाला देख लेना जब भी लेक्चर खत्म होगा, क्योंकि कुछ टाइम तक 10-12 मिनट तक आपको कुछ चीजें पता नहीं चलेगी, जो मैंने आपको परसेंटेज वगैरह बताया यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए आप रिकॉर्डेड देख लेना ऑनलाइन स्पेशल, खासकर जो लास्ट में 2-3 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए हैं जो बहुत ही जरूरी हैं आपके लिए। सबको क्लियर है? आपको क्लियर है? बाकी आप जुड़े रहिए ऑनलाइन, ऐसा मत सोचना कि हम लेट आए हैं तो नहीं होगा, सब कुछ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कहाँ पे है वैल्यू। अब ये वैल्यू दे रखी है मेरे पास। हमारे पास दे रखा है 225% ऑफ 16.66 प्लस 625। अब इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ 625 किसका होता था? 25 का स्क्वायर कितना होता था? 625 होता था। तो आपको पता कि 25 यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि मेरे पास 225% है, 225% भी है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे 16.66 भी है, प्लस 625 यही है, यही है ना। अब यहां से कौन सी चीज है जो आपको डायरेक्टली देके कर सकते हो? हम इनके साथ फैमिली हैं। 625 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत पहले, 16.6 हमने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ा। तो अगर परसेंटेज मल्टीप्लाई की यहाँ पे लगा दें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। क्या हम इसको बोल सकते हैं 225 का 16.6%? यही होगा। गलत तो नहीं किया? नहीं, ठीक किया। यहाँ पे कितना बना? 625 का 25 बना। अब 16.66% किसकी वैल्यू थी जब मैंने आपको, सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक काम करो, इसका 6.6 लिखो। एक मिनट, 6.66 करो इसको। 6.66 थोड़ा सा आगे, आंसर गलत आ जाएगा नहीं तो इसमें से ना। 6.66 करो इसको। 6.66 करो, 6.66 करो। किसकी वैल्यू थी 6.66? 1/15 की थी, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, जीरो था यहाँ पे ना, जीरो था। तो मेरे पास कितना था यहाँ पे? 0.66 प्लस 25। अगर आप यहाँ पे देखोगे 6.66 किसकी वैल्यू होती थी? 1/15 की वैल्यू होती थी। 16.66 1/6 की थी, तो आंसर नहीं आ रहा था ना, ये जीरो लगा देना यहाँ पे। तो मेरे पास 6.66 किसकी वैल्यू थी? ये थी हमारे पास 1/15 की। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 25 तो ऐसे रहेगा, 15 से कट हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, तो इसका मतलब 15 से कट हो रहा है। 25 और 15 कितने होते हैं? 35 प्लस 5 40, तो आंसर इज 40। 13 होगा, 40 होगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? ऑनलाइन बहुत बढ़िया। 40 ए सही है, शिवानी, मिष्टी, निशांत सही है। ऑनलाइन जी क्लियर हो रहा है यहाँ तक जो चीजें समझाई जा रही है? इसको अच्छी तरह से देखना, जो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, टफ तो नहीं है, इजी है ना? ठीक है, आगे करो फिर ये वाला। इजी कीजिए, बहुत बढ़िया, सभी कीजिए। देखिए कितना आ रहा है आपके पास।
170, बढ़िया। तभी कीजिए। 14.28 हमने पढ़ा। ये जो मैं देखो यहाँ पे ये टफ वाली क्यों ले रहे हैं हम चीजें, क्योंकि ये चीज याद नहीं होती पर्सन को। 20% सबको पता होता है, 25% आप आराम से कर सकते हो, ताकि आप इनके साथ फैमिलियर हो जाए परसेंटेज से। 14.28 किसका होता है? 1/7 का होता है। अब देखो एग्जाम में कैसे करना है आपने, सबको पता लग गया हम तक क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। 9.09 सबको पता है क्या होता है। 9.09 1/11 की वैल्यू होती है, होती कि नहीं होती? और 14.28 किसकी होती है? 1/7 की होती है। इसका मतलब मैं इसको सीधा 7 से डिवाइड करूंगा और इसको कि सीधा 11 से डिवाइड करूंगा। यही है ना इसका मतलब। ये मैं आपको पेपर में करने का तरीका बता रहा हूँ, वहां पे नहीं लिखना है चीज। अगर मैं हो तो मैं कैसे क्वेश्चन करता, मैं ये भी नहीं लिखता। ठीक है, आपको भी नहीं लिखना है वहां पे। हमें पता है इसकी वैल्यू माइंड में कितनी होगी, 1/11, इसकी 1/7, मतलब 7 से भाग करना पड़ेगा। 7 से भाग करना पड़ेगा तो कितना बनेगा इसका? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा, मेरे पास 49 बनेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से तो कितना बनेगा? 11 1 से 11 बचा 2, ये मेरे पास बन गया 121। 121 बन गया। अब हमने देखना है कि दोनों को ऐड करना है। 9 है कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। जीरो दो में है, एक इसमें जीरो है, एक इसमें जीरो है। अगर आप 121 में 49 ऐड करोगे तो 350 तो कभी होने नहीं वाला, तो आंसर 170 ही है। ठीक है ना? क्या हमने सॉल्व किया कुछ? एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, करना चाहो तो पूरी की पूरी राम कहानी लिख दो लास्ट तक। ये चीज मैं तभी बोल रहा हूँ कि बहुत आसान है, सिंप्लीफिकेशन इज सबसे इजीएस्ट। और 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन के लिए 6 मिनट में नहीं लगेंगे, 3 मिनट के अंदर आप 6 क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, और मैथ्स का 15 से 20 मिनट बहुत ही ज्यादा है। कोई कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे जो बहुत ही स्लो है मैथ्स में, अगर उसने सारी के सारे लेक्चर पढ़े हैं, वो भी 20 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है ना? ये परसेंटेज है जो काम की है आपकी। बाकी आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हो, कुछ भी आगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो, दीज आर आल्सो बेस्ड ऑन दिस। इन्हीं के ऊपर बेस है वो सारे। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे किया हमने? देखने को कितना टफ क्वेश्चन है ना, देखने को तो बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, पर हमने टाइम लगाया क्या? क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही तोड़ दिया हमने। ठीक है ना? ठीक है, इसको करो जरा। इट इज नॉट 20, इट इज 2 raised to power 0। ठीक है, ये रुको रुको, ये नहीं आएगा अभी समझ। इसके लिए कॉन्सेप्ट है समझना एक चीज। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है परसेंटेज का ही। अब आपने 14.28 तो सुना था, 114 कहाँ से आ गया? यही सोच रहे हो? ठीक है, सोच लीजिए, अब मैं बताता हूँ। सोच लिया? चलो फिर आगे। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरे पास फ्रैक्शन में 1 है तो कितने परसेंट होता है वो? 100 होता है। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो अगर मेरे पास 2 है तो 2 किसके बराबर होगा? 200 के बराबर होगा कि नहीं? अगर मेरे पास कोई वैल्यू 3 है तो कितने परसेंट के बराबर होगा? 300% के बराबर होगा। 4 है तो 400 होगा, 5 है तो 500 होगा। यही चीज चलेगी आगे तक, ये आगे तक चलता रहेगा। फ्रैक्शन में 1 = 100%, फ्रैक्शन में 2 = 200%, फ्रैक्शन में 3 = 300, 4 = 400। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये चीज मैंने बताई। ये 1 की वैल्यू 100 होती है, 2 की 200 होती है, 3 की 300, 4 की, क्योंकि 100 से तो मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में मल्टी चेंज करते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, तभी ये वैल्यू हमारे पास बनती है। अब आगे देखिए, अगर मुझे इसको ब्रेक करना होगा, मेरे पास है 114.28%। अब आपको देखना है कि जो बेस है वो कितना है, क्या 100 के नजदीक है, 200 के नजदीक है? ये चीज आपको देखनी है। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये 100% प्लस 14.28 है? अगर आप किसी चीज का ना 114.28% निकालते तो ज्यादा टफ होता, तो हमने क्या किया, परसेंटेज को ब्रेक कर दिया, क्योंकि बेस टर्म 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 300, 400, 500, आपने देखना किसके नजदीक है, उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब हमने देखा कि 114.28 है तो 100 प्लस 14.28 है। अब 100% का फ्रैक्शन में कितना होता है? 1 होता है। और 14.28 कितना होता है? 1/7 होता है। अगर 1 प्लस 1/7 को सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? 7 1 = 7 प्लस 1, ये बन जाएगा 8/7। सीधा बनेगा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आराम से। अगर आपका 8.8/7 निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से कर लोगे। ये तो सिंपल है, किसी को अगर नहीं आता करने, सिंपली देखो 7 को 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब वही होता है। देखो अगर बीच में प्लस आया ना गलती से, तो इसका मतलब यही होता है 1/1/7, यही मतलब होता है इसका। अगर हमारे पास वैल्यू बाय द वे कई बार ऐसे लिखी हो 1/1/7, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 + 1/7, माइनस नहीं होता इसका मतलब, इसका मतलब प्लस होता है। तो 1 + 1/7 का मतलब क्या है? 1/1/7। 7 1 = 7 प्लस 1 8, तो कितना बन गया? 8/7 बन गया।
क्या इसकी जगह पे हम 8/7 ऐड ऑन कर सकते हैं? इनफैक्ट इससे अच्छा ही तो है। अगर आप इसका परसेंट निकालोगे तो इसका मतलब क्या बनेगा, 114.5/100 करना पड़ेगा, इंटू 49 करना पड़ेगा, फिर आपको फिर से तोड़ना पड़ेगा 1128, इसका जो डेसिमल इसके 2 जीरो और लगेगी, करते रहो सॉल्व आगे तक। ठीक है, ये ज्यादा इजी है, फिर आप 8/7 निकालना ज्यादा इजी है, 8/7 निकालना हमारे लिए ज्यादा इजी है। तो हम क्या देखेंगे, 114.28 था तो हमने किस में ब्रेक किया, 100% प्लस ये जो मैं राइट डाउन करा रहा हूँ छोटी छोटी चीजें को लिखते रहो, क्योंकि जब एग्जाम में सॉल्व करोगे ना या प्रैक्टिस करोगे तब आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे, तभी मैं आपको एक पर्टिकुलर लाइन में चीजें लिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरे राइट डाउन करने का मतलब यही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आते, करना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे माइंड में कैलकुलेशन करके बता दूं कि इसका आंसर इतना आ रहा है, हमें पता है इसका 7 8 56 प्लस 1 57 आंसर है, ये देख के हमको पता चल जाएगा कि कितना आंसर आ रहा है। पर यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज बनी, ये हमें पता लग गया कि किसकी वैल्यू, ये 1 होता है और ये 1/7 होता है, तो इसको सॉल्व करके कितना बना, 8/7, मतलब इसको रिप्लेस करके हम कितना राइट डाउन कर सकते हैं, 8/7 प्लेस कर सकते हैं, इंटू कितना करना पड़ेगा, 49 करना पड़ेगा। अब आपको पता है किसी भी 20 नहीं है, इट इज 2 raised to the power 0, किसी नंबर की भी पावर 0 होती है तो 1 आता है, ये कट जाएगा, 7 7 49, 8 7 टेबल तो आते होंगे, पहाड़े आते होंगे, 56 प्लस 1 कितना बनेगा, 57 बनेगा, यही आपका उत्तर है। ठीक है जी, ऑनलाइन यहाँ पे क्लियर है? शिखा 57 बहुत बढ़िया, शिवानी ए, रवि निकी ए, अनुराधा ए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही आ रहा है। ऑनलाइन जी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना साथ साथ में, ठीक है, मैसेज कर लेना, अगर नहीं पता चलता तो बाद में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यू कैन प्लेस मैसेज इन ग्रुप या फिर, ठीक है, सबको क्लियर है? टफ तो नहीं है? देखने में टफ है? अच्छा यही है, चलो ये करो जरा। देखो इसका रूट कितना होता है, ये 38 का होता है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, 38 का है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि पिछला आप भूल चुके हो मुझे पता है, इतना ज्यादा नहीं याद रहता, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में चले होते हैं ना टॉपिक वाइज टॉपिक, तो चीजें एकदम से याद नहीं रहती, तो प्रैक्टिस कर लेना इसकी। मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया था स्क्वायर रूट निकालना, वहां पे देख लेना, अभी मैंने 38 बता दिया इसका आंसर, 144 का। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है, 108 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑनलाइन, रवि नेगी बहुत सही, वेरी गुड। हो रहे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व, टफ है? ऐसे क्वेश्चन तो बैंकिंग उसमें पूछे जाते हैं, कौन है वो, क्लरिकल लेवल में 15 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन, और वही चीज आपको सीधी पटवारी में पूछी जाती है। पटवारी का ऐसा है कि आपको थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर इस क्लास में आप अगर ये सीख रहे हो ना, तो इसका मतलब बैंकिंग लेवल तक क्लरिकल लेवल आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन वाला कोई बड़ी बात नहीं है। और वही चीजें हैं, चाहे आपका एग्जाम 1 2 चाहे 2 2, बैंकिंग में ऐसा होता है कि वहाँ पे टॉपिक का लेवल बढ़ जाता है आगे को, एप्लीकेशन पार्ट, वहाँ पे पटवारी का एग्जाम रुक जाता है, आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर जब आप पटवारी के क्वेश्चन देखोगे ना इसके बाद, तो इतना भी नहीं बोलेगा वो सिर्फ आपको इतना देगा कि 12.5% निकालो जी इसका 64 को, बस इतना सा क्वेश्चन देगा आपको। अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, पटवारी का एग्जाम कुछ भी नहीं है आपके सामने, कुछ भी नहीं, जिसको बोलते हैं आप मैथ्स में ना 25 से 25 करके आओगे, अगर सारे क्वेश्चन वहां पे सही हुए तो। ठीक है, आप सीधा वहां पे दावा करके आओगे इसका आंसर गलत आ रहा है, अगर उन्होंने डाला भी हो तो। ठीक है, चेक करना। आप 20 दिन और बचते हैं हमारे पास अभी, एक तरह से सोचो 20 दिन बाद ना आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना मैथ्स में, आप जिस मर्जी ईयर का पेपर निकाल के देख लो पटवारी का, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का, इसमें मैथ्स है, आप आराम से कर लोगे, चाहे पुलिस का है चाहे कांस्टेबल, जिस मर्जी का एग्जाम है आप आराम से कर लोगे। ठीक है, इनफैक्ट आप एसएससी लेवल के जो पेपर होते हैं ना सेंटर वाले, उसका मैथ्स पे आप क्वालिफाई कर लोगे, यहाँ तक बोलता हूँ। ठीक है, आप किसी भी कहीं से भी पढ़ते हो ना, पर्सन मैथ्स में इतना ज्यादा फोकस नहीं करता कोई भी, क्योंकि सोचते हैं कि कौन इतना सिर दर्दी ले, ये फैक्ट है। ठीक है, कहीं पे भी आप कहीं कहीं पे भी जाते हो ना पढ़ते हो, मैं नहीं बोलता कि आपको किसी भी कोचिंग में बुरा पढ़ाया जाता है, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। अब जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पे बैठे हैं ना, अब वो क्या करेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा, तो वहाँ पे स्टूडेंट से बाहर चला जाती है चीज, और इतना फोकस नहीं होंगे, अब डिमोरलाइज होने लगेंगे तो पढ़ना बंद कर देते हैं। पर हर एक चीज अगर आपको इस तरह से पढ़ोगे, क्या मजाक मजाक में कर लेते हैं सारी चीजें, ठीक है, अगर बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बताता तो ऐसा वो तरीका भी है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ पे अगर 50 बच्चे बैठा, 50 का यहाँ पे 10 भी नहीं बचेगा, वो चीज होती है। और इंटरेस्ट भी नहीं क्रिएट होता, अगर इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना एक बार मैथ्स में, कोई नहीं तोड़ पाएगा इंटरेस्ट। आज तक आपका मैथ्स जितना मर्जी बुरा था, जैसा मर्जी था, अब आप खुद से आपको कंपेयर करके देख लो, कल वाला और आज वाले, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आता है, जिसको नहीं आते क्वेश्चन वो भी कर रहा है, चाहे गलती कर रहा है ना, इंटरेस्ट बन रहा है ना, जिसको नहीं बन रहा ना इसका मतलब वो सोया है।
ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। वो पर्सन सोया हुआ है फिर। 108 आ रहा है। ठीक है, तो 112.5 का मतलब क्या हुआ? इसका बना 100% प्लस 12.5, 100 का 1 प्लस 100 का 1 हुआ, और 12.5 का 1/8 हुआ, तो मतलब कितना बनेगा? 9/8 बना। 9/8 किसका बना? 112.5 का, तो 9/8 इंटू किसका हो गया? 64 का, प्लस इसका पता है 38 होता है, -2 होता है, 8 से 8 कैंसिल, 9 8 जा 72 प्लस 38 -2, इसको सीधा 36 लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ 12 है, 2 है, यहाँ 6 है, मतलब लास्ट में गलत नहीं किया। अच्छा सॉरी, प्लस है, ठीक है, 8 है, माइनस कर रहा है, 8 है, किसी आंसर में 8 है, यही आंसर, फिर कुछ नहीं करना, आगे तो सॉल्व भी नहीं करना। सब में 8 8 होता है तो सॉल्व करने की जरूरत है, यहीं छोड़ दो, पता है कि 6 2 8 आता है, तो आंसर 108 ही होने वाला है, आगे नहीं करना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक था। परसेंटेज का कुछ पता चला आपको? चलिए फिर आगे चलते हैं, परसेंटेज में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ देखो, अब अगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि 100%, अगर मेरे पास यही वैल्यू ऐसे होती, 214.28% होता, अब क्या करते? अब हम ऐसा करते 200% प्लस 14.28 करते। तो मैंने बताया था 200% की वैल्यू 2 के बराबर होती है, 14.28 की 1/7 होती है, तो इस केस में 7 टू द 14 प्लस 1 15.7 आता। अगर मेरे पास ऐसा रिजल्ट होता कि मेरे पास दिया है 412.5, मैंने ऐसे बोल दिया 412.5% है, तो इसका मतलब किसके बराबर आ रहा है? 400 प्लस 12.5% आ रहा है। 400 का बन जाएगा हमारे पास 4, और 12.5 का बन जाएगा 1/8। इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आगे माइनस वाले भी हैं, बहुत कुछ है, बट वो परसेंटेज में जब क्वेश्चन बनेगा ना, उसके लिए वो वहां भी यूज होंगे, अभी तक यूज नहीं, क्योंकि हम तो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, तो अभी तक आपको जो याद करना है सिर्फ 1/15 का ही याद करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है आपको। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? माइनस में भी होगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी सिखाऊंगा मैं आगे। पर अभी तक आपको क्या लर्न करना है? ये जो मैंने आपको 1/12 से लेके 1/15 तक समझाया, ये लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास परसेंटेज का एक्चुअल में टॉपिक चलेगा ना, उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम ना आए, तो हम वहां पे सारी चीजें देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर इसको करने से पहले ना कोई कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट सीखिए आपने यहाँ, जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में चीजें होती है, जैसे कि 6 × 4 = 2 और जैसे मैंने बोल दिया 12, ये चीज मैंने बोल दी, ठीक है, इस तरह से जब भी मल्टीप्लाई में कोई चीजें होंगी ना उसमें, तो आमने सामने कट हो जाते हैं वो, अगर बराबर हुए। जैसे यार 2 है, 2 से 6 कटता है, तो 2 3 6 कर लिया मैंने, 4 3 से कितना होता है? 12 होता है, 3 1 3, क्योंकि बराबर आ रहे हैं मेरे पास यहाँ से। जब भी चीजें मल्टीप्लाई में हो और इक्वेट में होती है, तो आमने सामने वाली चीजें क्या होती है? हमेशा कट हो जाती हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब करो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हमें क्वेश्चन में बोला है 60% ऑफ, आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। 60% ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 40% ऑफ, इसका है x प्लस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी व्हाट परसेंट ऑफ x इज y पूछा है। मेरे को इसको बताता हूँ, परसेंट ऑफ y को। पहले इसको सॉल्व करो, x और y निकालो पहले, बाकी चीजें छोड़ो। ये क्वेश्चन इतना समझ आए जो हमने बोला, अभी हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, बाकी आगे बताता हूँ, इसके ऊपर मत जाना अभी। ये जो हमारे पास वैल्यू है, देखो दो मेथड से बताऊंगा। एक आपके पास तरीका है कि आप इसको 60/100 करो, यही है सॉल्व करने का। अब देखना कितना बड़ा क्वेश्चन जाएगा, माइनस लिखना मत, देखते रहो इसको। 40/100 इंटू एक्स प्लस वाई, यही करते हो ना आप अगर नॉर्मली करना चाहो। इसको भी कट करते तो 20 से कट होगा, 3/5 बनेगा इसका, मतलब 3/5 एक्स माइनस वाई इक्वल्स, इसको कट करोगे तो इसका कितना बन रहा है? 2/5 एक्स प्लस वाई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जा रहा है आगे को, आगे को सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? यहाँ से स्टार्ट करें, नीचे तक सॉल्व हो रहा है, ये हमने अप्लाई ऐसे नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, इसको पूरा सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, इसको करते रहना घर में इस वाले मेथड से। अब हमने क्या चीज सीखी यहाँ पे जो मैंने आपको बताई, मैंने बोला कि मेरे पास 60% है, मल्टीप्लाई में कितना है? एक्स माइनस वाई है, और यहाँ पे 40% है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है? एक्स प्लस वाई है। अब ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है,
यहाँ पे भी परसेंट, यहाँ पे भी परसेंट। मैंने बोला जब इक्वल टू के दोनों साइड पे कोई चीज होती है आपस में कट हो जाती है, तो हम यहाँ से किसको कट कर रहे हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। इस जीरो से इस जीरो से कट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 और 4 और 6 में कुछ कॉमन है, कट लो। 2 3 जा 6 होते हैं, 2 2 जा 4 होते हैं। ये चीज क्लियर होगी। तो हमने इस क्वेश्चन को यहीं पे उठा दिया, 3 × x - y बना, और यहाँ पे 2 × x + y बना। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये चीज जो मैंने बोली, मैंने बताया कि जब भी आपके पास इक्वल टू में कोई भी टर्म हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो हमें क्या दिखते हैं, बराबर वाली जो टर्म होती हैं जो इक्वल बराबर है, उनको हम कट देते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 बचा 4 और 6, इसमें भी 2 कॉमन था, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 3x × y, 2x + y। अब आगे सॉल्व कर लो, इसका बनेगा ये जो, अगर 3 बाहर है ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेगी, 3x, 3 × x 3x - 3 × y, फिर से होगा 3y। आगे अगर ये 2 ब्रैकेट से बाहर है तो 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y के साथ भी, तो 2x + 2y। अब एक काम कीजिए, xy है, x एक साइड को रख लीजिए, y एक साइड को रख लीजिए। अब ये जो x वाली टर्म है, ध्यान रखना, 3x प्लस है, 2x यहाँ प्लस है, 2x यहाँ को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x - 2x ओनली x। और यहाँ पे 2y - 3y यहाँ जाएगा, +3y, कितना बन जाएगा, 5y। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बना, x = 5y। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, x का मतलब 1x है, एक्स वाई एक तरफ को रखिए और बाकी को दूसरी तरफ को ले जाइए। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि x/y यहाँ पे है, इसकी वैल्यू 5/1 होगी? नहीं होगी, क्योंकि y हम यहाँ पे ले गए। 5y का मतलब है 5 × y, 5y का मतलब 5 × y, तो y नीचे चला गया, x यहाँ पे y इसके साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो गया, सामने 5 और यहाँ पे 1। अब जो जिसके सामने ना उसकी वैल्यू है, जो जिसके सामने, x कितना है मतलब 5, y कितना है, इससे ये पता चला कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है। यहां तक देखो, कुछ पूछना हो अभी तक, इसके बाद आगे बताता हूँ। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, ऑनलाइन से यहाँ तक क्लियर। x की वैल्यू 5 कैसे आई हमारे पास, और y की वैल्यू 1 कैसे आई, आपको क्लियर है? यहाँ पे आप सभी को तो क्लियर है कैसे आया, नहीं पता चला? लास्ट में नहीं चला पता, कहाँ से नहीं, मैं बताता हूँ किसको नहीं चला पता, आपको नहीं चला पता, और लास्ट में भी नहीं पता चला है, नहीं चलाना पता, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? अरे पूछो, अगर चुप रहोगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी फिर, क्योंकि ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है पेपर में हुआ, क्वेश्चन में ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है, सॉरी शायद यही था वो, आया हुआ पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन, और पटवारी में आया हुआ था। पता चला कैसे किया, ये चीज क्लियर है? किसको नहीं क्लियर है पूछ लो, अभी भी फिर से बता देता हूँ। सर जैसे लास्ट वाला था सर, ये x/y, ये हाँ ये इसके बाद हाँ, ये तो बता रहे थे। क्या करना, इक्वल टू है ना, हमने एक्स वाई एक तरफ को रख लिया, वैल्यू एक तरफ को रख लिए, किया हमने, एक्स और वाई वेरिएबल, और बाकी बच्चे 5y का मतलब होता है 5 × y। इसका मतलब ये था, देखो अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे देख लो, x = 5 × y, ये मतलब है, x का मतलब है 1 × x, ये मतलब होता है। x यहाँ पे रखो, y यहाँ पे था ना मल्टीप्लाई में, y यहाँ गया डिवाइड हो गया, 5 यहाँ पे था कोई बात नहीं, एक यहाँ मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, तो x के सामने वाला x हो गया, y के सामने वाला y हो गया, x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, समझ रहे हो? ये चीज तो पता चली है। अब हमने क्या देखा, x और y की वैल्यू पता चल पड़ी, x 5 था, y कितना है, अभी समझ लो, इतना समझ लो ना, आगे बताता हूँ। इस ये है मेन, व्हाट % ऑफ x इज y, क्या मतलब है? अब एक कॉन्सेप्ट लिखिए परसेंटेज का, लिखो a इज व्हाट % ऑफ b, लिखो a इज व्हाट % ऑफ b, ये कॉन्सेप्ट है, a इज व्हाट % ऑफ b, जहां पे भी ऐसा आपको दिखने को मिले, a इज व्हाट % ऑफ b, ठीक है, जहां पे भी ऑफ आता है ना, ऑफ x ऑफ b समझ, वो हमेशा नीचे होगा, ध्यान रखो। ऑफ b है ना, तो मतलब ए बी का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब a/b इंटू, ये मतलब होता है उसका, जिसके साथ ऑफ आता है ना, ऑफ x ऑफ a ऑफ b, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, बेस टर्म ली जाती है, और ऊपर वाला कहाँ लिया जाता है, न्यूमरेटर में लिया जाता है, ध्यान रखना। a इज व्हाट % ऑफ b, अगर आपसे पूछे ना कभी भी गलती से, हमेशा ऐसे लिखना, ऑफ b, b नीचे, a इज
यहाँ पे क्लियर हुआ इतना, a अपॉन बी इंटू 100। स्टेटमेंट ऐसे पूछी जा सकती है या स्टेटमेंट ऐसे पूछी जा सकती है, व्हाट परसेंट ऑफ ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी ऐसे ही पूछा जा सकता है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी ऐसे पूछा जा सकता है। ऑफ किसके साथ है, ए के साथ है, ए कहाँ आएगा, बी ऊपर इंटू 100। ये चीज क्लियर हुई, समझ रहे हो इस बात। ऑफ जिसके साथ यहाँ पे लग रहा है वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन सेम है, और आपको बी ए भी लिख सकते हो, चलो अब तो लिख दिया। क्लियर हो क्या किया हमने, हमें पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, यही पूछा है ना, ऑफ एक्स, एक्स नीचे एक्स ऊपर, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको क्या बोला मैंने, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी कैसे करना है, या फिर व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी कैसे करना है। जिसके साथ भी यहाँ पे ऑफ लग रहा है ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है और दूसरा उसके ऊपर होता है। अब यही चीज यहाँ पे है, हमारे पास एक्स था, कितनी थी एक्स की वैल्यू 5 थी, वाई की कितनी थी 1 थी। तो व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, एक्स हमारे पास नीचे एक्स 5 वाई 1 इंटू 100। अब मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब भी 1.5 1.6 इस तरह से फ्रैक्शन दिखती है तो इसका मतलब, उनका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय करना। तो 1/5 की वैल्यू कितनी सीखी थी हमने, 20% सीखी थी। आप इसको कट करना, कट कर लो, तब भी मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 20% ही आएगा। समझ गए यहाँ तक, सभी को पता चला जी ऑनलाइन यहाँ तक। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको पटवारी में देखने को मिलते हैं, हर साल ही देखने को मिलते हैं एक तरह से, ठीक है ना। हाँ जी ऑनलाइन, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, हाँ आती है क्वाड्रेटिक में आती है, हाँ आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। हाँ जी, अभी तो आपको ट्रैक पे लाया मैंने, ठीक है। अभी तक आप भटके हो थे, अभी तक आप ट्रैक पे आना सीखे हो, अभी आप चलना सीखे हो, गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ना सीखा है अभी आपने, ठीक है। हाँ इतना ही सीखा है अभी, अब चौथे गियर में मत चले जाना एकदम से। स्टीयरिंग सीखा अभी, इसके बाद आप कट कोट मारना सीखोगे, फिर बैक लेना सीखोगे, फिर आप दूसरे तीसरे गियर पे चलते जाओगे, फिर खुद ही चलते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ अलग अलग चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है। कब ट्रैफिक में कैसे चलना है, वो सारी चीजें समझ आया, क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अब ये है, इसको करो, ये बहुत ही आसान है, इसको कीजिए, बहुत बढ़िया ऑनलाइन जी। अब एक्स नहीं है, अब ए और बी है। इसके बाद घर जाके क्वेश्चन छानना पेपरों में, जो भी 12 13 14 15 में आए हुए हैं, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। देखना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको हौसला बढ़ेगा पेपर की तैयारी करने का। और अगर मैथ्स अच्छा हो गया ना आपका, बाकी तो कुछ भी नहीं बचा फिर, बाकी तो याद करने का ही है। 40% आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब बाकी जिसको नहीं पता चल रहा है वो धीरे आराम से करो, कोई ऐसा नहीं कि दूसरे के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, तो डरना नहीं है, इसको देखिए, उसमें डिमोटिवेट मत होना। क्लास में हर एक तरह का स्टूडेंट है, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा अपने फ्रेंड को हेल्प करो, बताओ नहीं पता चल रहा है अगर, ठीक है ना, साथ लेके चलो। तो आप सिंपल था, 20% ऑफ है ऑनलाइन, आप भी बताइए हमारे पास कितना दे रखा था, 50% ऑफ भी। अब इसको देखो, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, कि 20% को आप कितना लिखोगे, 1/5 लिखो, 50 को 1/2, नो नीड। हमें पता है बीच में इक्वल टू है, वैल्यू बराबर है, तो परसेंटेज को परसेंटेज से कट कर लो, कट कर ली, जीरो को जीरो से कट कर लो, तो हमें सीधा पता चला कि जो 2a है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, नहीं तो देखिए हो जाएगा, 2a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 5b के बराबर आ रही है। अब ए बी एक साइड को रखो, वैल्यू दूसरी साइड को रखो, 2a का मतलब है 2 इंटू ए, 5b का मतलब है 5 इंटू बी। इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, a अपॉन बी, बी मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, डिवाइड में चला गया, 5 यहाँ पे था, a के साथ 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड, a की वैल्यू कितनी थी 5 होगी, b के सामने b की वैल्यू, a 5 है बी 2 है। हमें पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ऑफ किसके साथ है यहाँ पे, ए के साथ है यहाँ पे, तो व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, मतलब बी कितना है 2 था, ए कहाँ आएगा नीचे आएगा इंटू 100। अब आप आराम से वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कट करना चाहो तो यहीं पे कट कर लो, क्योंकि यहाँ पे सीधा कटेगा, 40% डायरेक्टली बन जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना, हमको पता है कि बी ऊपर ए नीचे, तो 2.5 बन रहा है, 2/5, 1/5 की वैल्यू किसके बराबर होती थी, 20 के बराबर होती थी। अगर 1/5 20 होता तो 2/5 40 होगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, तो ये कितना हुआ हमारे पास 40 हुआ। अभी आप चाहे ऐसे करो,
ऐसे सॉल्व ऐसे हो रहा है, बढ़िया है। बात की धीरे 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 आप चीजें सीखना स्टार्ट कर लोगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ऑनलाइन 40%, अंजना ठाकुर बहुत बढ़िया, मिष्टी 40 बहुत बढ़िया। सभी को क्लियर हो रहा है? यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो घर में बैठे हुए हैं ऑनलाइन, सभी को अच्छे क्वेश्चन है ना ये? आपको क्लियर हो? आगे नहीं पता चला? पूछते रहो साथ में, करो जरा इसको। 2/3 इज वट परसेंट ऑफ, सेम है। परसेंट ऑफ कौन नीचे आएगा? 1/3 नीचे आएगा। ऊपर क्या है? 2/3। कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये है कि 2/3 ऊपर, ये देखो ये छोटे वाला डिवाइड, ये बड़े वाला डिवाइड, ये 1/3 ऐसे ऐसे होता है, ये इंटू। बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे। देखो 2/3 ऐसे था, डिवाइड वाली टर्म जब मल्टीप्लाई में जाती है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। सिंपल है ना? देखो हमें पूछा कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। अब डिवाइड से डरना नहीं है, 2/3 ऊपर 1/3 नीचे। 2/3 तो ऐसे रखा, ये बड़े वाला डिवाइड ये था, तो जब डिवाइड के नीचे वाली टर्म ऊपर ले गए तो मल्टीप्लाई होके वो रेसिप्रोकल हो जाती है। 1/3 का क्या बन गया? 3/1 इंटू 100 तो होगा ही होगा। इतना सबको आता है कि 3 से 3 काटना है। 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक में, तो आंसर इज 200% हो गया। आसान है ना? पता चला कैसे किया? इजी है, आराम से करो। नहीं पता चल रहा फिर से पूछो, क्योंकि यही है आपका जो बेस बनाएगा, और पटवारी में से बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है ना? अगर ये चीज आप कर पा रहे हो ना, पटवारी का एग्जाम आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। अगर इसको भी आप 60% तक कर पा रहे हो, तब भी आप पटवारी का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे से 30% भी नहीं हो रहा है, फिर चैलेंजिंग काम हो जाएगा। ठीक है ना? ऑनलाइन बहुत बढ़िया, 200 रेशियम, अंजना बहुत बढ़िया जी। सबको क्लियर है? रेशियो पूछिए। P/P/Q का मतलब पता क्या है? P/Q, ये मतलब है इसका। मतलब आपको P/Q चाहिए, करो, सभी कीजिए। ये तो आप खुद करोगे, इतना सारा सिखा दिया मैंने। करो करो, बहुत बढ़िया। मेरे बियर है। अगर आप यहाँ पे कर पा रहे हो तो एग्जाम में तो इजीली कर लोगे चीजों को। देखना क्वेश्चन के बाद घर में जाके प्रैक्टिस पेपर। अगर आप 4 के 4 पटवारी के पेपर उठाते हो ना, 1 घंटे, 1 या 100 घंटे के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे 100 तक। पर अभी मत करना सारे, अभी जो टॉपिक करा रहा हूँ उसी पे फोकस रखना, आगे मत बढ़ना कि मेरे को तो आ रहा है जी। आगे बहुत कुछ है अभी आपको सिखाने को। तो हमने क्या देखा? 20% की वैल्यू 20% ही रखो, ऑफ है तो मल्टीप्लाई है, P+Q है, कोई बात नहीं, आने दो। यहाँ 50% है, ऑफ किसका है? P-Q है, ये दे रखा है। मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, देखो दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, कौन कौन सी? 20 और P+Q एक टर्म होगी, और मल्टीप्लाई के साथ ही ये एक टर्म होगी, ये दूसरी होगी। मल्टीप्लाई में है तो हमको पता है परसेंटेज से परसेंटेज कट कर लो, 0 से 0 कट कर लो, हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स P+Q, यहाँ पे बन जाएगा 5 टाइम्स P-Q। सॉल्व करेंगे आगे, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2P। आगे 2 को फिर से Q से मल्टीप्लाई, तो 2Q, प्लस 5 को P के साथ मल्टीप्लाई बाय 5P, माइनस 5 को Q के साथ मल्टीप्लाई 5Q। P एक साइड, Q एक साइड, तो 2P यहाँ पे था, 5P यहाँ पे था। अब क्या करें? माइनस, जैसे मर्जी करना वैसे कर लो। और मैं Q इस साइड को रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा फिर। चलो जैसे मर्जी करना कर लो। कैसे करना है? P साइड रखना है तो P साइड रख लो, कोई बात नहीं। 2P यहाँ पे, 5P यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके -5P हो जाएगा। यहाँ पे -5Q ऑलरेडी माइनस में था, 2Q प्लस में था, तो यहाँ पे -2Q हो जाएगा। तो 2 - 5 कितना होता है? -3P होता है। 5 - 2 कितना होता है? -7Q होता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3P इक्वल टू किसके बराबर? 7Q। P/Q कितना आएगा?
7 ऐसे रहेगा, P का 3 यहाँ पे नीचे चला गया, P के सामने P है, Q के सामने Q है, तो P अपॉन Q का मतलब होता है P रेशियो Q। तो P पहले था तो 7 पहले आएगा, Q के सामने Q की वैल्यू, आंसर इज 7:3। हो सकता है एग्जाम में आपको 7:3 भी दिया हो, 3:7 भी दिया हो, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है जो चीज पहले है उसके सामने पहले वाला ही होना चाहिए। ठीक है, क्या इसमें कैसे दिया था, 7 पॉइंट कितना था, 7:3 है, तो कौन सा आंसर है इसमें, ऑप्शन बी है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, तभी मैंने फटाफट कर लिया इसको। सर अगर ठीक है, परसेंटेज होता तो फिर हम डायरेक्ट इनटू 100 से करते हैं, 7 कौन सा, नहीं पी वैल्यू, पी और क्यू की जो वैल्यू आई है ना, हाँ अगर परसेंटेज में कुछ होता फाइंड इन द परसेंटेज, तो हम इनटू 100 करते हैं। हाँ, जब भी परसेंटेज में पूछा जाए 100 करना ही करना है मल्टीप्लाई। आप बाकी कीजिए। ऑनलाइन बहुत बढ़िया, बी बहुत सारों के आंसर आए हैं, रवि नेगी, निशांत, मिष्टी, शिखा, शिवानी, रेशम, बहुत बढ़िया, इसका मतलब सभी को समझ आ रहा है, ठीक जा रहे हो। चलिए फिर आगे। अब आसान है, कुछ नहीं है, आसान है, ध्यान रखना जब भी आपके पास कुछ चीजें अलग अलग यूनिट में दे रखी हो ना, तो यूनिट को सेम रखना है। ये चीज तो पता है ना, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, कितने होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, सभी को पता है ना। तो जब भी ऐसा पूछा जाए ना परसेंटेज का क्वेश्चन, अब इतनी खुशी भी मत करना कि आपको 65 पॉइंट सीधा ही 2 कर लो और आंसर निकाल दो, एग्जामिनर ये आंसर भी देगा आपको। ठीक है, एकदम से मत करना सॉल्व किसी भी चीज को। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहली बात यूनिट को सेम करते हैं, ग्राम है और दूसरा केजी है, तो इससे अच्छा ये है कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को केजी में आपके ऊपर है। तो मैं क्या करूँ, केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 65 ग्राम को 65 ग्राम ही रखा, और 2 केजी का कितना बन गया, 2000 ग्राम बन गया, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, 2 किलो में 2000 होंगे। तो आगे तो क्वेश्चन आसान हो गया, ये इसका कितना परसेंट है, ऑफ किसके साथ है, 2 के साथ है, तो मतलब 2000 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 65 ऊपर आएगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट पूछा है, जहां पे भी परसेंट पूछा है मल्टीप्लाई बाय 100 हमेशा करो, चाहे परसेंटेज चेंज हो, परसेंटेज इंक्रीज हो, परसेंटेज डिक्रीज हो, कुछ भी हो, परसेंटेज में पूछा जाए मल्टीप्लाई कीजिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो आप आराम से कट कर सकते हो, इसको भी आराम से काट लो, किससे कटेगा 5 से काट लो, क्योंकि 5 4 20, 5 से 5 1 5 बचा 1, 5 3 15, कितना बन रहा है 13.4, हमारे पास आंसर आ रहा है कोई आंसर ऐसा, यही आंसर है फिर ऑप्शन। अब देखो एग्जामिनर ने ये भी दे रखा है 65/2, उसको पता है कि आप ये गलती करोगे, ठीक है ना, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि आप गलती ना करो, उसको पता है कि आप कहाँ गलती करो। यहाँ पे आप एग्जाम में खुश होके जाओगे कि मेरा ये भी सही है, जब आंसर की देखोगे अच्छा ये कैसे गलत हो गया, फिर वहां पे ये चीजें आपको बहुत हर्ट करती है। क्लियर है यहाँ तक परसेंटेज वाला। अच्छा ये करो फिर, आसान है, कुछ नहीं है। अगर आपको ए और बी की वैल्यू निकल गई ना, ए और बी की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू यहाँ डालना, बी की वैल्यू डालना, कर लोगे ना कुछ सॉल्व, क्योंकि मेन चीज यही है, ये मेन चीज है। यहां से ए अपॉन बी में कोई रिजल्ट बनेगा, ए के सामने वाली ए की वैल्यू, बी के सामने वाली बी की वैल्यू जो आ जाएगी सॉल्व कर लेना। अरे भेज दूंगा मैं इसको आपको, ठीक है, अभी कर रहे हो, करो फिर, ऑनलाइन भी कीजिए। यही चीजें जो आपको सीखनी है, अगर ये चीज आ गई, मैथ्स कुछ भी नहीं आगे, तो आगे तो बहुत आसान है, इनका एप्लीकेशन है पार्ट, इसी को ही हम तोड़ मोड़ के आगे को अलग टॉपिक्स में बनाएंगे। आ गया ऑनलाइन जी, आप भी बताइए आंसर कितना आ रहा है किसी का, कितना आ रहा है, 7.6 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी आपका, कीजिए कीजिए, नहीं है, दूसरे से नहीं, देखो कैलकुलेशन खुद करो। अब आप दूसरे से पूछ रहे हो 12 2 का कितना होता है, तो मतलब आपका बुरे हाल है ठीक है ना, दूसरे से मत पूछो कैलकुलेशन, कहीं पता नहीं चल रहा है वो पूछिए। जी ऑनलाइन आप भी कीजिए, समझ के करना भी है, ठीक है। मनोज चौहान बहुत बढ़िया, ए आ रहा है, मनोज चौहान ए, निशांत शर्मा ए, बहुत अच्छा, और भी कीजिए ऑनलाइन, सभी कीजिए। नहीं हो रहा, किससे नहीं हुआ, मुझे बताना पड़ेगा।
बुरे हाल हैं। इतना सारा करा के भी बोलते नहीं हो रहा है। 40% इंटू ए प्लस, इंटू भी नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट करूंगा। देखना मेरे साथ स्पीड पकड़ना, यहीं पे सॉल्व करूंगा मैं। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 2 4, 2 3 6, तो 2 इंटू ए प्लस बी क्या बना, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। ए को एक साइड रखो, बी को एक साइड रखता हूँ कोई, तो रख लो जैसे 2a माइनस 3a माइनस a माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b, माइनस से 5 कैंसिल, a इक्वल्स टू 5b, तो a अपॉन b कितना बना 5/1, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, यही आया। आगे तो पुट कर सकते हो, ऐसे करने होते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं तो लास्ट में बताया क्योंकि आपको सभी को पता कैसे करना है, 3 4 क्वेश्चन में करा चुका हूं ऐसे। a की वैल्यू 5, b की 1 डाल दो यहाँ पे, 2 इंटू ए 5 माइनस 3 इंटू बी 1, a प्लस बी 5 प्लस 1 6, 10 माइनस 3/6 इज 7/6, यही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑनलाइन ए शिखा 7/6, मिष्टी शिवानी बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, इसके बाद कल करेंगे, ठीक है। जितना मैंने आज कराया वो अच्छी तरह से करना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आपसे इसमें से हो जाएंगे उनको करना, बाकी मत सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें और भी क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में दिए हुए, इनको मत छेड़ना अभी। ये जो मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इनको मत छेड़ना, ये मैं खुद कराऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, बाकी ठीक है, टेक केयर, कराऊंगा उनको भी, कराऊंगा वो भी आएंगे अभी, ठीक है।